अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलती दिख रही। अलग अलग जगहों पर बने वेदर सिस्टम से प्रदेश में मौसम बदल रहा है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से पारा भी लुढ़क गया। कई इलाकों में बारिश और घना कोहरा छाया हुआ है। उधर अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बढ़ती ठंड से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि 9 से 13 जनवरी तक प्रदेश में हल्की बारिश और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ठंड से राहत अभी लोगों को मिलती नहीं दिख रही। अलग अलग जगहों पर वेदर सिस्टम से प्रदेश में मौसम बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से पारा और भी ज्यादा लुढ़क गया। बात अगर छत्तीसगढ़ की करते हैं तो छत्तीसगढ़ में लोगों को थोड़ी राहत आने वाले कुछ दिनों में जरूर मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मौसम का क्या कुछ हाल है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मध्य प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं अभी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। बात अगर करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, हल्की बारिश हो रही है और उसकी वजह से पारा जो है वो लुढ़क गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत ठंड से जरूर मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। हालांकि 9 से 13 जनवरी तक प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ आकाश संवाददाता जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे संवाददाता रायपुर से सत्या जुड़ रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग स्थानों पर बने, आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन अलग अलग स्थानों पर बने वेदर सिस्टम से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है और भोपाल में देर रात तेज बारिश हुई। राजधानी के साथ साथ और भी कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की खबर है। कल भी कई जगहों पर ओले गिरे, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा था। मौसम विभाग की माने तो 12 जनवरी तक बारिश होते रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले आकाश, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर करते हैं मध्य प्रदेश की या भोपाल की, कहीं ना कहीं देखिए राहत आने वाले दिनों में कहीं भी जनता को मिलती दिखाई नहीं दे रही और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि हल्की हल्की जो बारिश हो रही है उससे पारा जो है वो और भी ज्यादा लुढ़क जाएगा। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान था बारिश होगी और बारिश हुई, लेकिन हल्की बारिश का पूर्वानुमान था। लेकिन राजधानी भोपाल में देर रात 2 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और मूसलाधार बारिश हुई देर रात। इसके बाद सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। अभी भी भोपाल में बारिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिले हैं जहां बारिश देखी जा रही है। इसके अलावा कई, अगर हम 2 दिन की बात करें, बीते 2 दिन में कई जिलों में ओले पड़े हैं, साथ ही बारिश भी हुई है। आने वाले दिनों में यही स्थिति रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान में एक वेदर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और जो मध्य प्रदेश में भी आ चुका है और मध्य प्रदेश में सक्रिय है। इसके साथ ही पाकिस्तान से आने वाली नम हवाओं के कारण एक और वेदर सिस्टम बन रहा है। कई वेदर सिस्टम एक साथ एक्टिवेट हुए हैं और इनका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में असर देखने को मिलेगा। 12 जनवरी तक यही स्थिति रहने वाली है। बारिश और बादल छाए रहेंगे, बारिश की बौछारें पड़ती रहेंगी। कई जिलों में पाले पड़ने और ओले पड़ने की संभावना है। कल भी हमने तस्वीरें देखी कि राजगढ़, गुना समेत कई जिलों में ओले पड़े, बड़े ओले पड़े, उससे फसलों को नुकसान भी हुआ। आने वाले वक्त में यही स्थिति रहने वाली है। मौसम विभाग का यह कहना है कि यह जनवरी का पूरा हफ्ता यानी कि 12 से 13 जनवरी तक यही स्थिति रहेगी। बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि कल, क्योंकि कल सिर्फ बादल छा रहे, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी हुई, थोड़ी ठंड कम जरूर थी। लेकिन आज एक बार जब बारिश फिर हुई है तो बारिश के बाद न्यूनतम तापमान बढ़ा है और सर्दी भी बढ़ गई है। अमूमन प्रदेश के सभी जिलों में यही स्थिति है। ग्वालियर, चंबल संभाग के जो जिले हैं, जो इस अंचल में जिले आते हैं, इसके अलावा जो बुंदेलखंड संभाग है, शहडोल संभाग है और रीवा संभाग है, इन जगहों पर ज्यादा बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में भी अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। आकाश, एक तरफ जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो है वो खिल जाते हैं, लेकिन अभी स्थितियां जो है वो थोड़ी विपरीत देखने को मिल रही हुई। कहीं ना कहीं नुकसान पड़ जाता है किसानों को। अगर ओले गिरते हैं, अगर बर्फ गिरती है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं नुकसान किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा हो जाता है।
बिल्कुल, देखिए कुछ फसलों को बारिश से तो फायदा होगा, लेकिन जब ओले की स्थिति बनती है, ओले गिरते हैं या फिर पाला पड़ता है, तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचेगा। रबी के अलावा अन्य फसलों की बात करें तो इन फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जिलों में ओले गिरने की खबरें आ रही हैं, ये ओले बहुत बड़े हैं और जब ये फसलों पर पड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर फसलों को नुकसान होगा। इसके साथ ही पाला पड़ने की भी आशंका है। पाला पड़ने से फसलें ज्यादा खराब होंगी, लेकिन ये बारिश और मवाठा दोनों रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा, और लेकिन अन्य जो फसल है, जो हरी सब्जियां हैं, जो तमाम और फसलें हैं, उनको निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बारिश को लेकर के बात करी, आपने ये भी बोला कि ओले पड़ने की संभावना, क्या शीतलहर को लेकर के भी कोई अंदेशा, कोई आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए 1-2 दिन कोल्ड वेव का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। हवाएं सर्द नहीं चल रही हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। ऐसे में तेज हवा चलने की संभावना फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर कोल्ड वेव की संभावना हो सकती है। कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में कोल्ड वेव चल सकती है और कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। फिलहाल बादल छाए हुए हैं और अधिकतर जगहों पर यही हालात हैं, और बारिश है या फिर बूंदाबांदी है, हल्की बौछारें पड़ रही हैं। लेकिन भोपाल में ज्यादा बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है। देर रात से सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। अभी भी मौसम बारिश का ही बना हुआ है, आसमान में काले बादल छाए हैं और बिल्कुल, तो जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की आशंका भी मौसम विभाग ने जता दी है। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।